श्री रामचरितमानस के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग कथा प्रबंध। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूं कि सादर शिव ही नाई अब माथा वर्णऊ विशद राम गुण गाथा संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम का जन्म होता है उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग राम जन्म का महोत्सव मनाते हैं और राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के समूह उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्श, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरने वाला है। कि दर्श पर से अरु मंजन पाना हरि पापों का वेद पुराना। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसकी महिमा का वर्णन विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। अयोध्यापुरी रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। संसार में 4 प्रकार के जीव हैं। इनमें से जो कोई भी जीव अयोध्या में शरीर छोड़ता है फिर वह संसार में लौट कर नहीं आता। अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसको सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसे कानों से सुनते ही शांति प्राप्त होती है। कि रामचरित मानस यही नामा और सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुशालों और सब पापों का नाश करने वाला है। महादेव ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और अच्छा अवसर पाकर पार्वती जी से कहा था कि रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमु शिवासन भाखा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम रामचरितमानस रख दिया। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिसके लिए जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं उमा और महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हो गया। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, फिर भी ये सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि के समान है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ के समान हैं। वे राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं।
सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धाम के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में 4 संवाद हैं: कागभूषुंडी और गरुड़ संवाद, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद तथा तुलसीदास और संत संवाद। वहीं 4 मनोहर घाट हैं, 7 कांड मानस सरोवर की सीढ़ियां हैं। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और एक रस महिमा का वर्णन ही जल की अथाह गहराई है। राम और सीता का यश अमृत जल के समान है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वे सब तरंगों के समान हैं। सुंदर चौपाई कमलनी है। कविता की युक्तियां मोती उत्पन्न करने वाली सीपियों के समान हैं। छंद, सोरठा और दोहा बहुरंगों वाले कमलों के समूह हैं। अर्थ, भाव और भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। पुष्पों के पुंज ही भौरे हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार ही हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ही सुंदर जलचर जीव हैं। पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और राम नाम के गुणों का गान ही जल पक्षी हैं। संतों की सभा ही चारों ओर की अमराई है, यानी आम की बगीचियां हैं तथा श्रद्धा वसंत ऋतु के समान है। भक्ति का निरूपण, क्षमा, दया, दम यानी इंद्रिय निग्रह ही लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सिंचता है। जो लोग इस रामचरितमानस को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं। कि जे गावहीं यह चरित सम्हारे अते यही ताल चतुर रखवारे। और जो ये स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं। जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना प्रकार की कथाएं नहीं हैं। इसीलिए वे सारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि सरोवर तक आने में अनेकों कठिनाइयां हैं। राम की कृपा के बिना यहाँ आया नहीं जा सकता। यावत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनुआई न जाई। घोर कुसंग ही बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ और सिंह तथा सर्प हैं।
घर के कामकाज और गृहस्थ की भांति भांति के जंजाल, घर के कामकाज और गृहस्थी भांति भांति के जंजाल हैं। वे अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ के समान हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, अते अति दुर्गम शैल विशाला। मोह मद और मान ही बीहड़ बन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको रघुनाथ प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत अगम है। यानी श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना इसे पाना कठिन है। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी झूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उस सरोवर में स्नान और जलपान न करके वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने लगता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उनको नहीं व्यापते जिसे रामचंद्र जी सुंदर दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और त्रिताप से नहीं जलता। जिनके मन में श्री राम के चरणों में सुंदर प्रेम है, वह इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ता। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे कि जो नहाई चाह यही सर्व भाई, असो सत्संग करई मन लाई। ऐसा मानस सरोवर हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर आया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव, पुर और नगर के समान है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना सोन नद उसमें आ मिला। दोनों के बीच भक्ति रूपी गंगा की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभा दे रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। ये त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी और राम स्वरूप सिंधु समूहानी। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल श्री राम चरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। पार्वती और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के पूर्ण ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीता जी के स्वयंवर की कथा इस नदी में सुहावनी छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज है।
परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर घाट है। भाइयों सहित श्री राम के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। कि काई कुमति कैकेयी केरी, अपरी जा सुफल विपत्ति घनेरी। अन्य तो उत्पातों को शांत करने वाला भरत का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है, कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले तथा कौए हैं। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय यह सुहावनी और पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है, राम जन्मोत्सव शिशिर ऋतु तथा विवाह समाज का वर्णन बसंत ऋतु, राम का वनगमन ग्रीष्म ऋतु है, जिसमें रास्ते की कथा कड़ी धूप और लू के समान है। राक्षसों का युद्ध वर्षा ऋतु के समान है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जैसे पानी बरसता है, उसी प्रकार युद्ध में अस्त्र शस्त्र बरसते हैं। यह वर्षा ऋतु देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर है। राम के राज्य का सुख शरद ऋतु के समान है। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की कथा जल का निर्मल और अनुपम गुण है। भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो हमेशा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भ्रातृपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा अर्थभाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। कि भव श्रम शोषक तोषक तोषा और समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल काम क्रोध मद मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान तथा वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सभी पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत में पड़ने से उत्पन्न होने वाले जल की भ्रांति से उसके पास दौड़ता है, जल न पाकर दुखी होता है, उसी प्रकार वे जीव भी दुखी होते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों को के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। कि अब रघुपति पद पंकरु हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगुल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद। तपस्वी निगृहित चित्त वाले जितेंद्रिय दया के निधान, परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर, भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम करने वाले भरद्वाज मुनि
प्रयाग में रहते थे। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो सभी लोग प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्य आदि त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वेणी माधव के चरणों की पूजा करके अक्षय वट का स्पर्श करते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम मुनियों के मन को भाने वाला है। प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषियों मुनियों का समाज भरद्वाज के आश्रम में इकट्ठा होता है। प्रातः काल सब स्नान करके परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इस प्रकार माघ भर स्नान करके अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी प्रकार आनंद उमड़ता रहता है। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट आए, परंतु परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने चरण पकड़कर रोक लिया। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी, उनके चरणों को धोकर पवित्र आसन पर बैठाया, उनके सुयश का वर्णन किया। फिर कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आप वेदों के तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए मेरे मन का संदेह दूर कीजिए। परंतु अपना संदेह कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए हो रहा है कि कहीं आप ये न समझ लें कि ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लाज इसलिए आती है कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि आपसे संदेह व्यक्त नहीं करता हूं तो बड़ी हानि होगी, यानी मैं अज्ञानी ही बना रह जाऊंगा। वेद पुराण और मुनिजन यही कहते हैं कि गुरु के साथ दुराव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। कि संत कहाई असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गावो, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ, आप कृपा करके मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण रूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। कि संतत जपत शंभु अविनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संसार में 4 प्रकार के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम की महिमा है, क्योंकि शिवजी दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उसे परम पद प्राप्त होता है। हे प्रभु, वे राम कौन हैं? एक राम तो अवधेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अनेक दुख उठाए और क्रोध आने पर रावण का संहार कर दिया। क्या ये वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी निरंतर जपते हैं? जिस प्रकार मेरा संदेह दूर हो, आप विस्तार पूर्वक वही कथा कहिए। विजयी से मिटई मोर भ्रम भारी, और कहु सो कथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य मुस्कुराकर बोले कि तुम रघुनाथ जी की प्रभुता को जानते हो, तुम मन वचन कर्म से रघुनाथ जी के भक्त हो। मैं तुम्हारी चतुराई जान गया हूं। तुम राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया। मानो बड़े मूढ़ हो। हे तात, मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम की सुंदर कथा कहता हूं। बड़ा भारी अज्ञान महिषासुर है और श्री राम की कथा भयंकर काली के समान है। राम की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। कि राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करहि यही पाना। तुम्हारे जैसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही
उमा और शंभु का संवाद कहता हूँ। तो आज इस समय और जिस हेतु से हुआ उसे तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। याज्ञवल्क्य ने कहा कि एक बार भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर सती जी के सहित सत्संग करने गए। कुंभज ऋषि ने अखिलेश्वर जानकर उनकी पूजा की और राम की कथा सुनाई। शिव जी ने तो कथा को ध्यान से सुना, सती जी ने नहीं सुना। अतः संदेह दूर नहीं हुआ। रास्ते में सीता जी की खोज करते हुए राम लक्ष्मण से भेंट हो गई। शिव जी ने गुप्त रूप से उन्हें प्रणाम किया, परंतु सती जी ने देख लिया। उन्हें ब्रह्म होने पर संदेह हो गया। अतः सती ने सीता का रूप धारण कर राम की परीक्षा ली। राम ने उन्हें पहचान लिया तथा अपनी माया दिखाकर उन्हें शिव के पास पहुंचा दिया। शिव ने उनका परित्याग कर दिया। सती पिता के उत्सव में गई, जहां यज्ञ में शिव का भाग न देखकर योग अग्नि से उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया और पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म ले लिया। बाद में पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हो गया। कालांतर में खड़ानन का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध करके देवताओं को सुखी बनाया। शिव पार्वती के विवाह की कथा जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। महादेव का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते हैं। अत्यंत मंद बुद्धि वाला मैं गंवार तुलसीदास उसका कैसे वर्णन कर सकता हूं। आज शिव चरित्र को सुनकर भरद्वाज को परम सुख प्राप्त हुआ। कथा सुनने की उनकी लालसा बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। याज्ञवल्क्य उनकी दशा देखकर बोले कि हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। किया हो धन्य तब जन्म मुनीसा, और तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। जिन्हें शिवजी के चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे राम को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिवजी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। शिवजी के समान राम की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री का त्याग कर दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। राम को शिवजी के समान और कौन प्यारा है? मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम राम के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूं, उसे सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम का चरित्र अपार है, 100 करोड़ शेष जीव भी उसे कहीं कभी नहीं कह सकते। फिर भी मैंने सुना है, वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं कहता हूं, सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और राम जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपाल रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। इसके आगे का प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे शिव पार्वती संवाद में। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।